Hello everyone, welcome back in another new session of RSCSA RSCU ट्रेनिंग चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है आर्काइव एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके थ्रू हम लोग लिनक्स मशीन में बैकअप से रिलेटेड, कंप्रेशन से रिलेटेड सारा काम कर पाते हैं और बहुत आसानी से हम लोग मल्टीपल फाइल को मैनेज कर पाते हैं ड्यूरिंग नेटवर्किंग के समय, डेटा ट्रांसफ़र के समय, बैकअप के समय, रिकवरी के समय। ये पूरा चैप्टर आपको इस बेस पर हेल्प करने वाला है। चैप्टर को मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ। हम सब लोगों को पता है कि लास्ट कुछ वीडियो जो मैंने पिछला दिया वो बहुत लंबी लंबी हो जाती थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन लेकर चलते हैं। एक चैप्टर के 4 या 5 या 6 पार्ट या जितना हो सके उतना वन बाय वन कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, आर्काइविंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स। अब ये आर्काइव एंड ट्रांसफ़र फाइल क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ समझते हैं। बात होती है यहाँ पर कि आर्काइव एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स। देखो, अगर इस चैप्टर का एक समरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक लाइनेक्स मशीन है। मान लिया कि ये मशीन 1 है और आपको यहाँ से कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है मशीन 2 पर। तो मशीन 1 पर अगर मान लिया कि आपके पास 150 फाइल्स है, टोटल डायरेक्टरी एंड फाइल्स, फाइल्स प्लस डायरेक्टरी है, और ये आपको ट्रांसफ़र करना है मशीन 2 पर। तो वन बाय वन अगर आप फाइल ट्रांसफ़र करते हो तो क्या प्रॉब्लम होगी? पहले तो एक टाइम टेकन प्रोसेस होगा, मे बी यहाँ पर एक लंबा समय वेट करना पड़ेगा, एरर भी आने का चांस हो सकता है, प्लस एक तरीके का स्पीड भी आपको बहुत ही स्लो मिलेगा। मल्टीपल फाइल जहाँ कहीं भी ट्रांसफ़र होता है, छोटी छोटी फाइल्स हो, बड़ी बड़ी फाइल्स हो, नो मैटर, बट जहाँ पर नंबर ऑफ़ फाइल्स ज़्यादा होता है, डायरेक्टरी ज़्यादा होता है, वहाँ पर ट्रांसफ़र करने में टाइम टेकन प्रोसेस होता है। ऐसे ही आप एक पेन ड्राइव में 200 इमेज को कॉपी करो और एक 200 इमेज का जो साइज़ है, मान लिया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 50 MB है या 500 MB है, और वही चीज़ अगर आप 1 GB का एक सिंगल फाइल ट्रांसफ़र करो तो स्पीड आपको किधर ज़्यादा मिलेगा? आप इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो स्पीड 1 GB की फ़ाइल, जो सिंगल फाइल है, इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। थ्रू नेटवर्किंग भी यही चीज़ होता है, और आप अगर डायरेक्ट किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो भी ऐसा देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हमें सबसे पहले तो मल्टीपल फाइल को एक सिंगल फाइल के अंदर रख कर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस पता चल जाएगा। इससे आपका डेटा सेफ सिक्योर रहेगा और पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, प्लस स्पीड एफिशिएंसी भी यहाँ पर मेंटेन रहेगा, और प्लस यहाँ पर एरर आने का चांस नहीं रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ड्यूरिंग कम से कम समय में हम अच्छे से अपने सारे फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं, राइट? तो एक सिनेरियो मैंने यहाँ पर जस्ट आप लोगों को क्लियर कराया, एंड लेट मी शो कुछ चैप्टर्स यहाँ पर वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है कैसे है। जैसे द टॉर कमांड इन लिनक्स इज यूज्ड फॉर आर्काइविंग एंड क्रिएटिंग कॉम्प्रेस्ड फाइल। टॉर कमांड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है लिनक्स में? हम लोग यहाँ पर RHEL सर्वर का लेटेस्ट सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेटेस्ट इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इसको आर्काइविंग एंड क्रिएटिंग कॉम्प्रेस्ड फाइल। इसमें हम लोग आर्काइव इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए फाइल का आर्काइव डेटा और कॉम्प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन देन मैं M2, M1 और मशीन 2 में डेटा ट्रांसफ़र की बात कर रहा था। अगर आपके पास 150 फाइल का जो साइज़ है, मान लिया कि 20 GB है, और इसको अगर आपने टॉर के थ्रू कंप्रेस किया तो ये लगभग में आपको 1 GB का भी डेटा नहीं मिलेगा। मे बी आई एम नॉट श्योर कितना मिलेगा, बट मान लीजिए कि 20 GB का डेटा अगर 2 GB में आ जाए तो आप क्या स्पीड मिलेगी ना? ऑब्वियसली मिलेगा कि 20 GB का डेटा 2 GB में आप ट्रांसफ़र कर पा रहे हो मशीन 2 को। कितना कम डेटा, कितना कम समय में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट? तो कॉम्प्रेस फीचर अगर यहाँ पर आपको मिल जाता है तो आप बड़ी बड़ी फाइल साइज़ को बहुत ही स्मॉल फाइल में कन्वर्ट करके उसको दूसरे मशीन तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट? द नेम टॉर कमांड, जो भी यहाँ पर टार इसको बोलते हैं एग्जैक्टली, टार स्टैंड फॉर टेप आर्काइव। टॉर का जो फुल फॉर्म होता है वो टेप आर्काइव है, विच रिफ्लेक्ट्स इट्स हिस्टोरिकल यूज इन आर्काइव डेटा टू टेप ड्राइव। ओके, एक तरीके का ये रिफ्लेक्ट करता है हिस्टोरिकल यूज आर्काइव प्रोसेस का टेप ड्राइव में।
बट हाउएवर नाउ डेज आप आजकल अगर इसका इस्तेमाल और सारी चीज़ें देखेंगे तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं कॉमनली टू मैनिपुलेट archive फाइल्स ऑन वेरियस स्टोरेज मीडिया। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज मीडिया के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी जो प्रोसेस मैंने बताया कि M1 M2 मशीन है और इसमें आप कुछ बैकअप से रिलेटेड, कुछ फाइल साइज़ के कंप्रेशन से रिलेटेड, कुछ फाइल बैकअप का पर्टिकुलर कॉम्प्रेस्ड डेटा तैयार करने से रिलेटेड, ये सब अगर आप तैयार करते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत आसानी से डेटाबेस मैनेज कर पाओगे। कुछ टार कमांड्स के स्पेसिफिक फंक्शन मैं आप लोगों को बताऊं कि टार कमांड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो टार कमांड का जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले सी। अब देखो जब आप अपने लिनक्स मशीन पर स्टार्ट करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा टार। टार लिखने के बाद आपके ये फंक्शंस इस्तेमाल होंगे। अब मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ कि मान लिया हमारे डेस्कटॉप पर 3 फाइल है, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो लैब और आगे के प्रोसेस बहुत आसान हो जाएंगे। तो 3 फाइल है, अब मुझे इन 3 फाइल को एक साथ कंप्रेस कर देना, मीन्स एक पर्टिकुलर आर्काइव इंफॉर्मेशन में, आर्काइव फाइल में रख देना है। ये फोल्डर है, मान लिया F1 F2 F3, या इसमें से 2 फाइल है, एक फोल्डर है, कुछ भी ऐसे हो सकता है, डायरेक्टरी हो सकती है, फाइल्स हो सकती है। नंबर्स ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरी का कोई लिमिट नहीं है। तो टार लिखा, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें से कोई फंक्शन उठाया। जैसे अगर मुझे आर्काइव क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा -c। उसके बाद यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा फाइल नेम। तो फाइल नेम तो मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं CF लिख दूंगा। उसके बाद स्पेस यहाँ पर देना है और यहाँ पर आपको फाइल का नेम अप्लाई करना है। लाइक CF लिखने के बाद आप इन सभी फाइल्स के लिए क्या नेम देना चाहते हो। तो मान लिया मैं देना चाहता हूँ f.tar। ठीक है, f.tar। तो f.tar से क्या होता है कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक f मीन्स फाइल नेम मैंने दिया, जस्ट tar फाइल नेम। आप XYZ कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर फाइल्स है लाइक F1 F2 स्पेस देते हुए F3, इन सभी को आपने दे दिया। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपके पास ये कंप्लीट टॉर फाइल का f.tar बन जाएगा और f.tar को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कहीं पर भी। इसके अंदर देखेंगे तो ये 3 फाइल्स या डायरेक्टरीज आपको देखने को मिलेगा। एक ही बार में आप तीनों को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो प्रोसेस M1 M2 में मैंने समझाया वो चीज़ यहाँ पर सक्सेसफुली मिलेगा। इसके अलावा ये होता है कि अगर लिस्ट ऑफ कंटेंट को चेक करना है कि आर्काइव फाइल के अंदर कितनी फाइल्स हैं, तो आप यहाँ पर -t का इस्तेमाल कर सकते हो। -t यहाँ पर C हटा देंगे, C क्रिएट करने के लिए है, T टेबल चेक करने के लिए, लिस्ट ऑफ कंटेंट। ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करना है अगर तो -x है, वर्बोज वाइज चेक करना है तो -v है। -f फाइल नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं जो कि अभी मैंने यहाँ पर बताया, अभी प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे। -z जो है ये कंप्रेस करता है आर्काइव फाइल को यूजिंग gzip, सॉरी bzip। अब सॉरी gzip है और यहाँ पर bzip है। अब gzip bzip अभी हम समझाएंगे और xz भी यहाँ पर बताएंगे। बट -t जो है लिस्ट ऑफ कंटेंट है और -r है अपेंड करने के लिए फाइल को आर्काइव के इंफॉर्मेशन में। अब ऑब्वियसली ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें आगे समझने को मिलेगा, इसका यूज़ करने को मिलेगा। -u अपडेट द आर्काइव फाइल विथ न्यू आर चेंज्ड फाइल। तो फाइल को या आर्काइव फाइल को अपडेट करने के लिए या चेंज करने के लिए हम लोग -u का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकली जब एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि यस दिस इज़ द प्रोसेस टू क्रिएट टॉर आर्काइव इंफॉर्मेशन। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका एक छोटा सा लैब यहाँ पर सेटअप करता हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा हाँ, कुछ वार्निंग यहाँ पर है, ये लिनक्स की बुक से मैंने इतना स्क्रीनशॉट रखा। तो यहाँ पर मुझे ये मिलता है वार्निंग में कि बिफोर क्रिएटिंग अ टार आर्काइव क्रिएट करने से पहले आप वेरीफाई कर लो कि कोई और आर्काइव डायरेक्टरी उस सेम लोकेशन पर उस नेम से, आर्काइव नेम से नहीं है ना। अगर ऐसा है तो टार बिना वार्निंग आपके पुरानी टार फाइल को रिप्लेस कर देगा और अगर आपने उसमें इंपॉर्टेंट डेटा रखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन, इस प्रोसेस को ध्यान रखेंगे और कोई पुराना अगर उस नेम से है तो वो विदाउट वार्निंग रिप्लेस कर देगा या ओवरराइट कर देगा।
मैं सबसे पहले यहाँ पर 3 फाइल बनाऊंगा, उसको tar फाइल में कन्वर्ट करूंगा, आर्काइव करूंगा, और फिर मैं रिप्लेस करके भी देखूंगा कि अगर मैं सेम नेम से बनाता हूं तो क्या वो ओवरराइट कर देता है, ओवरराइट करने से प्रॉब्लम क्यों आती है, प्रैक्टिकली देख लो। और फाइल के अंदर क्या क्या है, सारी चीज़ें देखा कैसे जा सकता है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। सो लेट मी शो ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर स्टार्ट करना है अपने लिनक्स मशीन पर ये लैब। ओके, तो लिनक्स मशीन मेरा आई थिंक बैकग्राउंड में रनिंग है। तो लेट मी शो एवरीथिंग। मैं लॉगिन करता हूँ अपने लिनक्स मशीन को। यस, डन। और मैं थोड़ा सा ग्राफिकल ओवरव्यू भी यहाँ पर ले लूँ। तो मैं डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ और डेस्कटॉप पर सबसे पहले कुछ फाइल्स बना लेता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर आ जाता हूँ डेस्कटॉप के लोकेशन पर। डन, हो गया डेस्कटॉप। और यहाँ पर मुझे कुछ फाइल्स बनानी है, मैं ब्लैंक फाइल बना लेता हूँ। मैं बहुत बड़ी फाइल कुछ नहीं बना रहा, लाइक फाइल 1 स्पेस फाइल 2, ऐसे मैंने सिंपल 2 फाइल बना लिया। एक काम करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, फाइल 3। ठीक है, तो अगर आप बुक देख कर पढ़ रहे हो तो उसमें भी सेम ऐसे ही लैब दिया हुआ है। 3 फाइल मैंने यहाँ पर बना लिया, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। अब इन 3 फाइल का एक आर्काइव डेटा बनाना है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा टार। टार लिखने के बाद मुझे फाइल एक्सप्लोर करना, मीन्स हाइफन एच लिख कर एंटर की प्रेस कर लो, या सिंपल हाइफन एच हाइफन हाइफन एच लिख कर मैं एंटर पर प्रेस करता हूँ। आई थिंक इससे नहीं आ रहा है, हेल्प के लिए यहाँ पर होता है, तो tar स्पेस हाइफन हेल्प एंटर। ओके, डबल टैब के साथ, डबल हाइफन के साथ यहाँ पर दिया हुआ है, तो tar स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प एंटर। ओके, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। मुझे थोड़ा सा ये छोटा करना होगा ताकि प्रॉपर सब कुछ विजिबल हो। यस, लिखना पड़ेगा tar स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प एंटर। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो हाइफन ओ है, हाइफन क्यू है, हाइफन डब्ल्यू है, वी है, वर्बोस के लिए आर है, एल है, यहाँ पर मल्टीपल्स और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, एवरीथिंग, बी भी है, कैपिटल स्मॉल एफ फाइल के लिए यहाँ पर है। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो सब यहाँ पर आपको एडवांस में मिल जाएगा, है ना, हाइफन सी से एंड एवरीथिंग से, हाइफन टी लिस्ट चेक करने के लिए सब है। तो ये जस्ट हेल्प के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। और ड्यूरिंग कोई भी ऐसा अगर आप लैब कर रहे हो जहाँ पर आपको इसका एक्सटेंशन और डिटेल्स एग्जैक्टली याद नहीं हो रहा है, तो हाइफन हाइफन हेल्प लिखकर आप इसकी हेल्प ले सकते हो, राइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टार स्पेस हाइफन, अब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा सी। सी मीन्स क्रिएट करने के लिए फाइल एक्सटेंशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और फाइल नेम मान लिया कि मैं देना चाहता हूँ माई फाइल डॉट टार। ठीक है, अब मुझे जितनी भी ये 3 फाइल है इनको कंप्रेस मीन्स आर्काइव करना है माई फाइल डॉट टार में। इसके बाद स्पेस देना है, और मुझे यहाँ पर फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 ऐसे लिखकर इंटर की प्रेस कर देना है। आप इंटर की प्रेस कर देंगे, आप यहाँ पर देख लेंगे कि आपको माई फाइल डॉट टार का एक इन्फॉर्मेशन मिल गया। और आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये 3 फाइल जो अलग अलग हैं वो एक जगह पर लोकेट हो गए। डबल क्लिक जैसे ही आप करोगे ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी कमांड से भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। इसके अंदर आप देखेंगे तो तीनों फाइल अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड माई फाइल डॉट टॉर यहाँ पर मिल जाएगा। इन केस अगर आप कैट स्पेस माई फाइल डॉट टार लिख कर इंटर करते हो तो आई थिंक आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा जो उसके अंदर है, आपको वो तीनों फाइल के अंदर रीड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक आर्काइव इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो वो टार फाइल है। टार फाइल के अंदर अगर कंटेंट चेक करना है, लेट मी शो एल एस स्पेस हाइफन, एल एस स्पेस हाइफन माई फाइल टार लिखा तो भी ये वही दिखा रहा है कि ये उसी नेम से, बट इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है या क्या क्या फाइल है वो सब चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टॉर स्पेस हाइफन टी एफ, है ना। टी एफ क्यों दिया, क्योंकि आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हो लिस्ट को, टी मीन्स टेबल लिस्ट को, और इसके अंदर आप देखो तो लिस्ट कितनी है, 3 है।
ओके, टोटल 3 लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। आप WC-L लिख कर काउंट वैल्यू के थ्रू चेक कर सकते हो, या डायरेक्टली आप इस तरीके से चेक कर लो, बट आई थिंक दिस इज द बेटर वे टू आइडेंटिफाई योर फाइल्स, ओके, विथ नेम एंड एवरीथिंग। ओके, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फाइल्स को न्यूमेरिकल वैल्यू में देख पाते हो आप ये कमांड से पूरी। अब हालांकि ये पूरी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने लिखा, ये भी कमांड मैं मेंशन कर देता हूँ नोट्स में। ये अब मैंने ये बताया कि अगर आप टॉर आर्काइव फाइल बना रहे हो, और अगर आपने मान लिया कि आपके पास एक फाइल है जो कि टच, और मैं फाइल 4 बना दिया। अब फाइल 4 तो इसके अंदर है नहीं। अब फाइल 4 का मैंने अगर आर्काइव बनाया, ध्यान देना, अगर मैंने ये पूरी कमांड पहले वाली ओपन कर लेते हैं, ये अगर मैं यहाँ पर फाइल 4 का आर्काइव बना देता हूँ, ये टॉर में कन्वर्ट करता हूँ, और सेम नेम से मैं बना देता हूँ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। एंटर करते ही आर्काइव इन्फॉर्मेशन तो बन गया, बट क्या मिलेगा यहाँ पर, आप एक बार इसको TF के थ्रू एंटर करके देखो। अभी जो 3 फाइल इसके अंदर थी, उसकी जगह पर ओनली 1 फाइल बना। विदाउट वार्निंग ये ओवरराइट कर देगा आपके प्रीवियस इंफॉर्मेशन को। तो कहीं कोई मिस्टेक ना हो, बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा कमांड ना आप रन कर दो, अदरवाइज सर्वर या इन्वायरमेंट में किसी कंपनी में काम करेंगे तो एक बड़ा इशू हो सकता है, फाइल लॉस कर देंगे आप। हालांकि रिकवरी हो जाता है बहुत आसानी से, बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चलने वाले हैं, राइट। ये जस्ट डन हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड फॉर एग्जांपल के लिए, अगर कोई भी जैसे कि -u अपडेट करने के लिए था, -v करके था, ये सारी इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन चेक कर सकते हैं। आई थिंक एक सिंपल लैब मैंने यहाँ पर समझाया टॉर को लेकर, आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। नेक्स्ट पार्ट चाहे वो बैकअप को लेकर हो, एक्सट्रैक्ट को लेकर हो, या gzip bzip को लेकर हो, xjet को लेकर हो, सब स्टेप बाय स्टेप, बहुत बड़ा चैप्टर है तो कवर करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।